मैं हूं आपका टीचर अजमत ख़ान। तो आज हम मैथ्स के हवाले से पढ़ने जा रहे हैं। तो मैथ्स का हम स्टार्ट लेते हैं फर्स्ट चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट को पढ़ने से पहले मैट्रिसेस ज़रा हम डिस्कस करते हैं। मैट्रिसेस मैट्रिसेस जो है वो प्लूरल है। इसका जो सिंगुलर है वो मैट्रिक्स। मैट्रिसेस इज द प्लूरल, its singular is matrix। मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स को हम डिफाइन करते हैं। मैट्रिक्स को मैट्रिक्स की डेफिनेशन, a rectangular array of numbers enclosed in a square bracket is known as matrix। a rectangular array of numbers enclosed in a square brackets is called matrix। सही। तो डेफिनेशन मेरे ख्याल से थोड़ी सी क्लियर आप लोगों को नहीं होगी, तो मैं इसको क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं। लेट्स सपोज मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं ए एक मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स में ये मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है। इस मैट्रिक्स में देख लो 1 2 3 4 ये ए का मैट्रिक्स है। इसमें 1 2 3 4 जो है इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स, या इनका दूसरा नाम जो है इनको हम कहते हैं इंट्रीज। इनको क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स या मेंबर्स या नंबर्स, मुख्तलिफ नाम है। इनको हमने एलिमेंट्स कहा, इसको हमने मैट्रिक्स, ये क्या है? मैट्रिक्स है। और ये जो है ये और ये, इनको हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। क्योंकि आप लोगों ने ब्रैकेट्स की टाइप्स पढ़ी होंगी। ब्रैकेट्स की जो, जैसे कि आप लोगों ने बुडमास रूल में आपने पढ़ा होगा, बुडमास रूल में तो 3 किस्म के ब्रैकेट्स होते हैं। एक ब्रैकेट हो गया राउंड ब्रैकेट, एक ब्रैकेट हो गया कर्ल ब्रैकेट, एक जिसको हम कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं, और एक ब्रैकेट हो गया स्क्वायर ब्रैकेट। मैट्रिक्स में यूज हो रहा है उसको हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। तो 3 किस्म के ब्रैकेट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? राउंड ब्रैकेट, कर्ल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। आप लोगों ने राउंड ब्रैकेट कुछ इस तरह का आप लोगों ने देखा होगा, कर्ल ब्रैकेट आप लोगों ने कुछ इस तरह का देखा होगा, और स्क्वायर ब्रैकेट इस तरह का होता है। सही। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी? अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट्स। नंबर्स का एक ऐसा मजमुआ
जिनको एक खास तरतीब दी जाए, उनको तरतीब देके हम उनको किसी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज करें, बंद करें, तो ये जो है इस टोटल को, इस ओवरऑल को हम कहते हैं एक मैट्रिक्स है। और ये कौन सा मैट्रिक्स है? मैट्रिक्स ए। सही। तो अब ये अगर हम देखें, इसमें अगर हम बात करें, इसमें अगर हम बात करें फर्दर, इनमें जब हम रेस ड्रा करें, हॉरिजॉन्टल रेस एंड वर्टिकल रेस, हम जब लाइंस ड्रा करते हैं इनमें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, तो ये एक प्रॉपर अंदाज में होनी चाहिए। यानी 1 के एग्जैक्ट नीचे 3 होना चाहिए, 3 के एग्जैक्ट सामने 4 होना चाहिए, 4 के एग्जैक्ट ऊपर 2 होना चाहिए। यानी ये इस तरह नहीं होना चाहिए। जैसे कि फर्दर मैं एक एग्जांपल देता हूं, सी एक मैट्रिक्स है, 1 2 3 4। सही। तो इसमें हमें एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। अब जरा देखो, मैं यही हॉरिजॉन्टल रेज और वर्टिकल रेज जब मैं इधर ड्रा करता हूं तो इधर प्रॉपरली ड्रा नहीं हो पाती, इधर मुझे प्रॉपर ऑर्डर नजर नहीं आता। अब ये जो 3 है, ये 3 1 और 2 के दरमियान में है और 4 के एग्जैक्ट बैक साइड में, यानी 3 के एग्जैक्ट सामने 4 नहीं है। तो इधर मुझे ऑर्डर निकालना मुश्किल हो रहा है। इनकी अरेंजमेंट जो है, इनकी जो तरतीब है वो थोड़ी सी गलत है। इनकी तरतीब एग्जैक्ट यूं होनी चाहिए। इसीलिए इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन। और ये क्या है, अगर इस तरह हम तरतीब दें, ये गलत है। तो यहां तक हो गया। तो फर्दर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, representation of a matrix। किसी भी मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल लेटर आपका हो सकता है ए, बी, सी, डी, यानी तमाम अल्फाबेट्स ए से लेके जेड तक जो तमाम अल्फाबेट्स आते हैं उनसे हम किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन उनको रिप्रेजेंट करने के लिए वो अल्फाबेट्स को कैपिटल में होना लाजमी है। अगर वो स्मॉल में हो तो आपका मैट्रिक्स गलत है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले मैट्रिक्स बनाया था, ए बनाया था, बाद में फिर मैंने बी लिखा। यानी आप कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हो, सी 1 2 3 4, मैंने इधर नंबर्स लिए थे और मैं इधर नंबर्स के साथ साथ में अल्फाबेट्स भी ले सकता हूं। मैं अल्फाबेट्स भी ले सकता हूं। अब इधर जो सी है, सी को हमेशा कैपिटल होना लाजमी है। सही। और इनको हमने एलिमेंट्स इंक्रीज कहा था। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स में, matrix is represented by capital letters। सही। मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। जैसे इधर सी है, ए है, बी है, सो ऑन। और इसकी जो इंट्रीज होती हैं, जिनको मैंने मेंबर्स कहा था, जिनको मैंने नंबर्स कहा था, जिनको मैंने एलिमेंट्स कहा था, इनको स्मॉल में होना लाजमी है। अब मैंने तो इधर एग्जांपल में इंट्रीज में मैंने नंबर्स लिए हैं। अब नंबर्स तो छोटे हो नहीं सकते। अगर मैं कोई और एग्जांपल ले लूं, लेट सपोज उनमें इंट्रीज में मैं नंबर्स की जगह कोई अल्फाबेट्स ले लेता हूं। लेट सपोज एक मैट्रिक्स है, जेड एक मैट्रिक्स है, जेड एक मैट्रिक्स है और इसमें मैं लेता हूं ए बी सी एंड डी। अब इधर मैंने नंबर्स लिए थे, इधर मैंने अल्फाबेट्स लिए। तो अल्फाबेट्स जो मैंने लिए हैं आप लोग इधर देख सकते हैं, ए बी सी एंड डी जो है ये स्मॉल है।
स्मॉल में है, और जो मैट्रिक्स जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं जिस अल्फाबेट से, वो कैपिटल में है। तो ये एलिमेंट्स किस में है? स्मॉल है, और इनको स्मॉल होना भी लाजमी है। अगर इनको आप कैपिटल करते हो तो मैट्रिक्स फिर से गलत। तो दूसरा पॉइंट क्या है? दी एलिमेंट्स या एंट्रीज शुड बी स्मॉल। सही। तो यहां तक हमने मैट्रिक्स और उसकी रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ ली। तो आगे हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स की टाइप्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, सिंगलटन मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये तमाम साइमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये तमाम जो है वो टाइप्स हैं मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स की टाइप्स हैं। तो उनकी तरफ भी इंशाल्लाह हम आएंगे। तो उनको पढ़ने से पहले हम जरा थोड़ा सा, मैं रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसके बाद हम पढ़ेंगे, उनको पढ़ने से पहले जरा ऑर्डर रो और कॉलम के हवाले से हम समझते हैं कि रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। तो जरा हम रो और कॉलम की तरफ चलते हैं। रो एंड कॉलम। रो की डेफिनेशन, हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रो। वो लाइंस जो हॉरिजॉन्टली हो, इस वक्त मैं जिस सरफेस पे खड़ा हूं वो सरफेस किस तरह है? हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? हॉरिजॉन्टल है। तो वो लाइन जो हॉरिजॉन्टली हो, एक्स एक्सिस में हो, फर्दर नाम एब्सीसा, समझ रहे हो? तो इनको हम कहते हैं रो। जैसे आप लोग असेंबली के लिए जाते हो सुबह अपने स्कूल्स में, तो आप लोगों ने देखा होगा जो असेंबली के लिए जो आप लोग लाइंस बनाते हो वो रो की शक्ल में बनाते हो। तो रो की डेफिनेशन क्या है? रो हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रो। यानी वो लाइंस जो हॉरिजॉन्टली हो, जैसे कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम क्या कह सकते हैं? रो कह सकते हैं, रो। और लाइन के हवाले से आप लोग जानते हो लाइन की क्या डेफिनेशन है? लाइन की ऐसी चीज जिसका न इनिशियल पॉइंट मालूम हो ना फाइनल पॉइंट मालूम हो। अब इधर जो एरोस आप लोगों को दिख रहे हैं बोथ साइड्स में, ये एरोस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, चलती रही है, ये भी चलती जा रही है। सही। तो ये उस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, हमें मालूम नहीं कि ये कहां जाके खत्म होगी, और हमें ये भी मालूम नहीं कि ये एंड कहां जाके खत्म होगा। ये कंटिन्यूअस है, न इसका इनिशियल पॉइंट मालूम है निकली कहां से है, और कहां जा रही है ये भी हमें मालूम नहीं है। इसको हम कहते हैं लाइन। और अगर वो लाइन हॉरिजॉन्टल हो, उस लाइन को हम कहते हैं रो। और वो लाइन जो वर्टिकल हो, वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ, उस लाइन को हम कहते हैं कॉलम। वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम। कैसी लाइन? जो नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ, इन लाइंस को हम क्या कहते हैं? कॉलम।
और इसको हम अगर देखें डायमंड जो कोऑर्डिनेट्स हैं आप लोगों के एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, आप लोग इंशाल्लाह पढ़ोगे। अगर पढ़ा है तो उनमें आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि आप वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस को आप लोग हॉरिजॉन्टल लेते हो, वाई एक्सिस को वर्टिकल लेते हो, तो आप रो को समझो कि एक्स एक्सिस है और कॉलम को समझो वाई एक्सिस है। और आगे हायर कॉलेज लाइफ में जब आप लोग कॉलेज लेवल पे आओगे तो उधर आप एक्स एक्सिस का एक फर्दर नाम भी है जिसको एब्सिसा कहते हैं। एब्सिसा। और वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। सही। वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। तो यहां तक हमने पढ़ा मैट्रिसेस के हवाले से हमने पढ़ा। मैट्रिसेस जो है वो प्लूरल है, उसका सिंगुलर मैट्रिक्स है। और हमने फिर पढ़ा रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। उसमें हमने किसी भी मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो अल्फाबेट यूज करते हैं वो उसको कैपिटल होना चाहिए। और हमने जो इंट्रीज पढ़ी मैट्रिक्स के अंदर, जो गिवन इंट्रीज होती हैं उनको स्मॉल में होना चाहिए अगर अल्फाबेट में है तो। और फर्दर हमने पढ़ा रो के हवाले से और कॉलम के हवाले से। रो के हवाले से हमने पढ़ा कि हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रो एंड कॉलम के हवाले से हमने पढ़ा वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम। अब मैंने रो और कॉलम आप लोगों को पढ़ाया, आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिलेगी कि जब आप लोग रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स पढ़ोगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में, तो उधर आप लोगों को थोड़ी सी मदद मिलेगी। तो आज का जो लेक्चर है आप लोगों को, अगर उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।